चलिए हम एंड ऑफ डे पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस ट्रेड में क्या प्रॉफिट हुई थी। तो एंड ऑफ डे की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी डे 26 जून 339 और आप देख सकते हो जो हमारा PNL है 4986 का है, 7.5% ऑफ योर कैपिटल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी होने वाली है और इस वीक में 7.5% की प्रॉफिट हमें दी हुई है। साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है और ये वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और मार्केट चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Hello everyone, welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक आपको नोटिफिकेशन भी देनी थी, हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे 21 जुलाई को संडे को 8 बजे शाम में। तो आप इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा और मेक श्योर कि 21 जुलाई को आप वेबिनार अटेंड कीजिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए, तो हम आ चुके हैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे बैंक निफ्टी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है बैंक निफ्टी की होने वाली है और यहाँ पे हम इसे मंथली एक्सपायरी सेटअप की स्ट्रैटेजी है, जिसे हम जून में देखते हैं कैसे ये परफॉर्म की हुई है। तो जून में आप देखोगे जो हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं ना, वो फ्राइडे को करते हैं। तो आप देखो जब स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे तो फ्राइडे कब था आपका? 21 था, क्योंकि 26 को हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ हम मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं, बाकी की जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं। सेम स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने इलेक्शन डे रिजल्ट में भी यूज़ करा था उस वीक में, और उस पार्टिकुलर वीक में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट अर्न करा था। और यही सेम स्ट्रैटेजी जो बजट आने वाली है वहाँ पे भी एक मूव आ सकता है। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे मूव आ सकता है तो हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। तो ये मंथली एक्सपायरी जो होती है वो खुद में एक इवेंट होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस पूरे वीक में एक मूवमेंट तो आता ही है, चाहे वो बेयरिश साइड में या बुलिश साइड में आए। तो इस वजह से हम इसे सिर्फ आपकी मंथली एक्सपायरी में ही वर्क करते हैं, ना कि बाकी वीकली एक्सपायरी में। तो जो लास्ट आपकी एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, जिसका जो हम ट्रेड बनाएंगे वो 21 जून को बनाएंगे। जो ट्रेड की टाइमिंग होती है जनरली हम लोग 10 बजे के आसपास क्रिएट करते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से 9:45 या 10:30 में भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपना टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया और आपकी जो एक्सपायरी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 26 जून की। तो मैं यहाँ से 26 जून सेलेक्टेड है। और आपको यहाँ पे अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काफ़ी वीडियोज़ कर रखी है एवरी मंथ की, तो आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हो कि पिछले 2-3 महीनों में ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म की हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेल्टा को ट्रैक करते हैं। तो हम यहाँ पे 30 डेल्टा को ट्रैक करेंगे, ठीक है ना। तो 30 डेल्टा आप देख लो कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, आप जो 30 डेल्टा है ना, वो है आपकी 43, 39, 30 डेल्टा। हम इसे क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे 30 डेल्टा आप देख लो 50 to 100 का सी, इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे। और 20 डेल्टा मतलब कोशिश रहेगी कि जो डिफरेंसेस वो 10 डेल्टा की हो। 0.2 डेल्टा मतलब 20 डेल्टा को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सिंपल काम हम कॉल में भी करेंगे और पुट में भी करेंगे। तो कॉल में हमने कर लिया, पुट में भी हम क्या करेंगे, 30 डेल्टा को ट्रैक करेंगे। 30 अगर एग्जैक्ट नहीं मिलती है तो 29 को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, एक लॉट बाय करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखो 0.20 डेल्टा, इससे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे और हमारा जो ट्रेड है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमें मार्जिन काफ़ी कम देखने को मिलती है। 32,000 में एक लॉट आपका बन के तैयार हो जाता है। तो हम लोग इसे 2 लॉट में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉफिट होती है वो थोड़ी अच्छी दिखती है और वहाँ पे आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी जो डिडक्ट होते हैं, उसके बाद भी हमें अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। मैंने क्यों बोला कि जो गैप अप होगी गैप डाउन होगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी जितनी ज़्यादा गैप अप होगी ना, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है, क्योंकि मार्केट सीधे आपके ग्रीन जोन में चली जाएगी। एक साइड की मोमेंटम जहाँ भी होगी वहाँ पर हम ग्रीन साइड में एंड करेंगे। अब RR रेशियो की बात कर लेते हैं। 1:1.2 की RR रेशियो है। तो मतलब आप देख सकते हो मैक्स लॉस 4000 की और मैक्स प्रॉफिट आपकी 4900 की होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक दिन से आगे बढ़ता हूँ और फिर देखते हैं कि हमें इस वीक में जो मंथली एक्सपायरी है उसमें हमें क्या प्रॉफिट हुई थी या लॉस हुई थी। हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2-2 घंटे से आगे बढ़ने से, आधे घंटे आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमें जो प्रॉफिट आने वाली है वो एक्सपायरी डे पे ही आने वाली है। तो फ्राइडे है, वेडनेसडे को ये जो होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो हम लोग एक दिन से सीधे आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो यहाँ पे लॉस चल रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे 266 का लॉस चल रहा है। एक दिन से हम अभी और आगे बढ़ जाते हैं और जो हमारा लॉस है
वो आप देख लो 243 का चल रहा है एंड ट्यूसडे हो चुका है। तो आपको पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ती है। अगर अदर जो आपका लॉस होने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 4062 का है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे वेंसडे हो जाएगा और हमारी जो है एक्सपायरी डे भी है। तो यहाँ पे देख लो 2.9% की प्रॉफिट सुबह के 10 बजे तक हो रही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट आपकी कम हो रही है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो या भाई एंड में भी ले जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ से 2-2 घंटे से आगे बढ़ा के दिखाता हूँ और आप क्लियरली देखो 12 बजने वाली है। जो हमारी PNL है वो देखो 4632 की होने वाली है। 2 घंटे से हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये ट्रेड जो है ना वो हमारे साइड में चल रहा है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 4899 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। चलिए हम एंड ऑफ डे पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस ट्रेड में क्या प्रॉफिट हुई थी। तो एंड ऑफ डे की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी डे 26 जून 339 और आप देख सकते हो जो हमारा PNL है 4986 का है। 7.5% ऑफ योर कैपिटल है। एंड मैं अगर बात करूँ सभी वीडियोस जो है ना इसके बैक टेस्टेड ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो रिसेंट 6 मंथ में जो है ना ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हम लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं और 1 या 2 मंथ ऐसा है जहाँ पे हमें लॉस लेना पड़ा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार ट्रेड करनी होती है, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना होता है, सीधे एक्सपायरी डे पे आनी होती है और ट्रेड को क्लोज करना होता है। अब आपके मन में आता होगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर क्या हम इसे निफ्टी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी आप कर सकते हो, लेकिन निफ्टी में आप चाहो तो डे को डिफरेंस कर सकते हो। जैसे डे आप मंडे रख लो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर एक में प्रॉफिट होगी तो दूसरे में भी लॉस हो सकती है, दूसरे में लॉस होगी तो एक में प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो निफ्टी में भी आप पेयर ट्रेडिंग जैसे कर सकते हो, लेकिन उसका बैक टेस्ट आप पहले कर लेना। इसका भी आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, तो ही आप एक अच्छे से इसमें ट्रेड कर पाओगे। तो एक बार मैं आप सबके लिए स्ट्रैटेजी को रिपीट कर देता हूँ। आपको आनी है फ्राइडे को मंथली एक्सपायरी वाले वीक में और आपको 30 डेल्टा को ट्रैक करनी है। 30 डेल्टा को आपको एक लॉट बाय करनी है, 20 डेल्टा को सेल करनी है, कॉल और पुट दोनों में। दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए डेल्टा का वो 10 एटलीस्ट होनी चाहिए एंड उसके बाद आपको ट्रेड बनानी है, उसे छोड़ देनी है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपकी बन के तैयार हो जाएगी एंड आप इसका बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको मतलब आश्चर्यचकित हो जाइएगा। आपकी इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी आपको इतना अच्छा रिटर्न बना के पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूसली दे रही है। लास्ट में मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा। वेबिनार ऑन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी जो कि शेड्यूल है 21 जुलाई को शाम को 8 बजे से करीब 1 आवर 30 मिनट का वेबिनार होगा और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के कंसेप्ट के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स में बातें की जाएगी। तो रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।